हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 10th क्लास का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वही हमें जो है फर्स्ट जो टॉपिक में दिया है इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल चेंजेस होते कैसे, रिएक्शन कैसे होते। देखो ये चैप्टर जो इजीली किसी को समझ नहीं आता क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है और इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम जो है उसको जो हम रिएक्शन को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे जो है मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कम ज़्यादा होते हैं उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस्ड एंड इनबैलेंस्ड हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो ये है इतना जल्दी से समझ आने वाला चैप्टर नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। अब आप खुद देखो, हम डेली लाइफ में देखो खुद देखते हैं कि कभी देखो दूध खट्टा हो जाता है, होता है, दूध खट्टा हो रहा है। या फिर जो है हमारा जैसे लोहा हम खुला छोड़ देते हैं बाहर, जो उसमें पानी पड़ रहा है या फिर उसमें हवा लग रही है तो उसमें जंग लग जाता है, वो जंग पकड़ लेता है ना। कभी हम खाना देखते, खाना पकाने के बाद देखो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, दिखने वाली तो ऐसा तो नहीं सिर्फ दिखने से इसमें चेंज हो रहा है, बल्कि इनमें अंदर से भी चेंज होता है। तो अंदर से भी मतलब चीज़ बदल रही है, कोई भी चीज़ है यानी वो क्या हो रही है, बदल रही है, चीज़ बदल रही है। तो उसी में जो चेंजेज आ रहे हैं, जब अगर कोई चीज़ जो है बदल जा रही है तो उसी को तो हम बोलते हैं केमिकल चेंजेज, यानी उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अंदर से बदल जा रही तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, और इन चेंजेस के प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है ना। सिंपल समझने वाली बात क्या है, जो चीज़ अंदर से बदल जाए और नई चीज़ बन जाए। ठीक है, जो चीज़ बदल जाए, ठीक है, बदल जाए और क्या बन जाए, नई चीज़ बन जाए। ठीक है, नई चीज़ बन जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें लगता है हमारा केमिकल रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझनी है। अब इसमें देखना भी हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, या फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या फिर रिएक्शन के टाइप हम पढ़ेंगे, रिएक्शन के टाइप डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और एक कोरोजन। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी पता है आपको, जब कोई चीज़ जो है खराब हो जाती है। ठीक है, रेंसिडिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स अ, ठीक है, अकर्स अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी सिंपल हमारी परिभाषा जो इसमें दी है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी जो केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब इसमें होता है आपका, जब एक या एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें आप लिख सकते हो एक या एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, पदार्थों में जब क्या होता है, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसको ऐसे समझो कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मान लो इसमें जो पुराना सब्सटेंस होगा हमारा, पुराना, ठीक है, पुराना सब्सटेंस, पुराना सब्सटेंस जो है अपनी पहचान खो देता है। क्या होता है, उसकी पहचान जो है, पहचान खो देता है और वो बदल जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतनी सी चीज क्लियर है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल समझो, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन का पाचन। देखो जो हम भोजन लेते हैं, हम भोजन खाते हैं तो देखो वो जो है चेंज हो जाता है,
जब वो डाइजेस्ट होता है, भोजन जब पच जाता है तो वो कैसा होता है, हमारी बॉडी में वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। जब फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और अगर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, तो ये भी क्या है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी जो है लोहे में जंग लग जाए तो केमिकल रिएक्शन है। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, यानी पेपर जो है आपका, एक कागज का जल कर, ठीक है, कागज जब जल जाता है, कागज का जल कर क्या बन जाता है, राख, राख बन जाता है। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बट अगर मैं बात करूं कागज को फाड़ना, अगर कागज का फाड़ना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है? तो नहीं है, क्योंकि कागज कागज फाड़ के जो है उसकी जो फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आया, वो फिजिकली जो चेंज नहीं हुआ, कागज जो है कागज ही रहा, उसके टुकड़े भी कागज ही रहे, उस वो जो है नया पदार्थ नहीं बना, नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, और जब नया सब्सटेंस नहीं बनता तो वो क्या है, हमारा वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो ठीक है, जब भी नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, वो चेंज हो जाता है, तो वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। देन हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, रासायनिक समीकरण। अब केमिकल इक्वेशन क्या बोलती है हमारी, केमिकल इक्वेशन में हमारा होता है जैसे रासायनिक जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, जब हम समीकरण यूज करते हैं, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों व सूत्रों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम कुछ चिन्ह लगा के जो है यूज करते हैं, साइन लगा के जो है यूज करते हैं, देखो इसमें रासायनिक समीकरण में एरो का चिन्ह यूज करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह करेंगे, प्लस का यूज करते हैं, तो इस सभी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी जब भी रासायनिक सूत्रों संकेतों द्वारा लिखना होता है तो रासायनिक समीकरण हमारी कहलाती है। ठीक है, इन आप ऐसे बोल सकते हो कि जब हम रिएक्शन को शब्दों की जगह, है ना, रिएक्शन को ये लिख सकते हो, रिएक्शन को शब्दों की जगह क्या करते हैं, फॉर्मूला में लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में लिखते हैं, इतनी चीज याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला में लिखते हैं तब उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दे दिया है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये तो शब्दों की बात होगी, वर्ड्स, ये तुम्हारी वर्ड्स में हमने बात कर ली कि मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं हम एयर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैग्नीशियम ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन ले लिया। अब जब ये आपस में जो है रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, MgO। ठीक है, MgO इसने बनाया, यानी इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी Mg, जो ये Mg है मैग्नीशियम में, और ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन देखो इसमें दो एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, दो, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जब ये मिलते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, और जो इन्होंने बनाया, हमें जो ये बना के दिया, फॉर्म करके दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाया ये लिखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा बना क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ये चीज याद रखनी, जो ये आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और जो ये बनाते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है आपने, इतनी सी चीज क्लियर है। अब ये पता क्या, हमारी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ Mg देखें अगर, तो Mg के कितने, Mg यानी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। ठीक है, एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे दो एटम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, MgO। ठीक है, Mg यहाँ पे कितने, एक एटम, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो जब ये आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसको इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना सिखा देती हूँ। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, हमने काउंट किया, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है। ठीक है, लिख लिया, Mg एक एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के दो एटम है। ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ तो मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम एक ही एटम है, और ऑक्सीजन भी एक एटम है। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब इसमें हमें क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन बराबर, यहाँ देखो, यहाँ देखो मैग्नीशियम तो
क्या बोल सॉर्टेड है। यहाँ भी मैग्नीशियम 1, राइट हैंड साइड भी 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है हमारी, तो नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते, फॉर्मूले के अंदर हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बदलते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इन नंबर के आगे जो जो हमें दिया हम सिर्फ नंबर लगा देते हैं, कॉफिशिएंट लगा देते हैं इनके आगे, ठीक है। कॉफिशिएंट समझते हो ना, मैथ में पढ़ते हो। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के पहले क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड ऑक्सीजन 1 है, तो राइट साइड ऑक्सीजन जो है बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको तो हम कम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर मैं बढ़ा दूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड अगर मैं ऑक्सीजन 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू Mg, और ऑक्सीजन कितनी कर दूं मैं, ऑक्सीजन मुझको 2 बनानी, तो मैंने 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो मैंने 2 लगा दिया, तो मैंने MgO को क्या कर दिया, 2 बना दिया, 2 MgO हो गया, 2 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए, मैग्नीशियम, अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन को 2 करूंगी, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में आपस में, तो पूरे के साथ चेंज होगा, मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 हो गए, 2 MgO का मतलब 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ठीक है, बट मैग्नीशियम तो यहाँ पे क्या रहा, 1 रहा, अब यहाँ पे 2 बन गए, जबकि पहले मैग्नीशियम हमारा क्या था, ठीक क्या बैलेंस था। अब क्या करेंगे हम, अब राइट साइड हमारे पास देखो, यहाँ खुद देखो आप, राइट साइड हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, 2 मैग्नीशियम कर दूँ, अब यहाँ ये तो प्लस में है ना, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्लस में है, तो यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गए, ठीक है, 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 MgO, ठीक है। अब काउंट करो लेफ्ट साइड, जो अब काउंट करो मैग्नीशियम कितने हैं लेफ्ट साइड, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और राइट साइड, अब एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वेशन कैसी होगी, और राइट साइड क्या है, Mg कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, तो अब क्या होगी, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, बैलेंस होगी, 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO, ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बैलेंस्ड किया, बस अब इसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हमें केमिकल रिएक्शन का पता, इससे भी हम कर सकते हैं। चेंज इन कलर, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना अगर हो रहा है, गैस निकल रही है तब भी, और चेंज इन टेम्परेचर, अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो ये चीजें हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि इंडिकेटर केमिकल रिएक्शन की पहचान हम इन सब से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर नेक्स्ट बात करूँ, फिजिकल स्टेट सिंबल्स, ठीक है। जो हमारी फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था होती है, तो सिंबल क्या होते हैं, मान लो अगर एस सिंबल दे दिया, इसका मतलब क्या है, सॉलिड यानी ठोस। हमारे पास जैसे मैं आपको लिखूँ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 2Mg, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है हमारा, सॉलिड है, तो एस लिखूंगी इसको, एस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, एक गैस है, ठीक है। और ये हमें क्या बना रहा था, 2MgO, क्या बना रहा था, 2MgO। अब देखो ये मिक्स, जब ये जो है गैस प्लस जो है ठोस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और ये देखो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सॉलिड। तो जो हम यहाँ ब्रैकेट में जो ये लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये हमें बताता है कि किस अवस्था में, किस स्टेट में। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में था, ये गैसियस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। इतनी सी चीज क्लियर, ठीक है। तो एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, ठीक है, और जी का मतलब गैस, ठीक है, और ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस यानी जलीय विलयन, एक्वस की भी अभी बात करूंगी, कोई एग्जांपल लेंगे हम एक्वस का भी अभी, ठीक है, जैसे एक्वस भी लेंगे आगे। तो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया कैसे हम, मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल था हमारे पास, जो जब मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करा था ऑक्सीजन के साथ और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तो उसमें हमने कैसे उसको बैलेंस किया था, मैं फिर से बता दूंगी अभी इसमें, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। जब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक मैंने आपको बोला था जो आपस में रिएक्ट करते
लगते हैं रिएक्टेंट जो होते हैं, और जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। जब दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, समझ के, नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, हर एक जो है प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी समीकरण कैसी होती है, संतुलित होती है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, अब इस रिएक्शन में देखो एफ ही, ठीक है, इसमें देखो एफ ही को देखो पहले, ठीक है, एफ ही यानी आयरन होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं आयरन, ठीक है, लिख लेना, आयरन बोलते हैं। H2O का मतलब होता है वाटर, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, H2O हमारा हो गया वाटर। जब जो है आयरन जो है वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट इसको बोलते हैं, हमें भी बताया था, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ये बना रहा है Fe2O3 प्लस H2, ठीक है, ये क्या बनाएगा हमारा Fe2O3 प्लस H2, ठीक है, ये बना रहा है हमारा। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन, और Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ खुद देखो, यहाँ पे अगर मैं आयरन यहाँ देखूँ, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ भी 2 है, चलो ये तो चलो इक्वल है, बट क्या ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं है, ये कैसी है, हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और हमने यहाँ बात किसकी की थी, बैलेंस्ड की, यानी संतुलन हम कैसे बनाते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो अभी बताया था मैंने। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो Fe यानी आयरन कितने हैं, 1 है, ठीक है, H2O कितने हैं, हाइड्रोजन की बात, H2O में देखो, H2O में हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन एटम 2 है, और ऑक्सीजन कितने, 1 है, ठीक है, और आयरन भी कितने, 1 है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, लेफ्ट साइड टोटल कितने हुए, ये Fe1 H2 और O हो गया, ऑक्सीजन हो गया 1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं राइट साइड बात करूं, राइट साइड अगर मैं बात करूं तो राइट साइड देखो Fe कितने हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, आयरन कितने हैं, 2 है, ठीक है, और अगर वो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम है इसमें, ऑक्सीजन के 3 हैं, ठीक है, और H2 यहाँ पे कितने हैं, H2 यानी हाइड्रोजन है ना, ये है H कितने हमारे पास, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 2 है, देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इक्वल है, ठीक है, और बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, एटम्स इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन कैसी हमारी अनबैलेंस्ड है। तो आप खुद बोलो कि फॉर्मूला के अंदर इसमें हम क्या बदलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कॉफिशिएंट को जो है आगे जो है नंबर लगा देते हैं, कॉफिशिएंट लगा देते हैं, ठीक है। यानी हमेशा क्या होता है, हम एक चीज याद रखना, मेटल अगर होंगे हमारे, मेटल से क्या बनता है हमारा, नॉन मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल से बनते हमारे हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट में। तो सबसे पहले तो हम आयरन को क्या करेंगे, आयरन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, Fe को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए थे, यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन में मेरे को आयरन कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 आयरन कर दूँ, Fe कर दूँ प्लस H2O, सिर्फ मैं अभी आयरन में चेंज कर रही हूँ, ठीक है, 2 लगाया मैंने, इसके आगे कॉफिशिएंट 2 लगा दिया, ठीक है। तो आगे क्या था हमारे पास, Fe2, ठीक है, O3 प्लस H2, क्या क्या मैंने आयरन के आगे जो है 2 लगा दिए, ठीक है। तो अगर आयरन में मैं, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आयरन में 2 लगे तो यहाँ भी तो कितने लगेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था हमारे पास Fe2O3 प्लस H2O, तो ऑक्सीजन मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमने जो है इसमें क्या किया, हमने जो आयरन जो है यहाँ पे बैलेंस कर दी, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे 2 है। अब चेक करो, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखें, क्योंकि यहाँ तो ये तो 2 हो गए, अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3 बना दूँ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 3 बना, तो 3 कहाँ लगेगा, इसको चेंज कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ तो बीच में लगेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 3H2O। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 गुना 2 6 हो गए, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए, अब यहाँ भी 3 हो गए, ऑक्सीजन तो हो गए इक्वल, ठीक है, ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया, इक्वल हो गए। अब हमारे पास क्या बनी इक्वेशन, 2Fe प्लस 3H2O
यहाँ पे है हमारे पास Fe2O3 प्लस H2, ठीक है, ये बन गई। अब हमने ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन के आगे अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किया था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 3 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 गुना 2 कितने बन गए। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, हमने आयरन बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन हो गए 3 गुना 2, क्योंकि 3H2 हो गया ना, 3 गुना 2 यानी 6 हो गए। और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है 2, ठीक है। तो ये भी 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3H2 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Fe प्लस 3H2O, ये बना देगा हमारा क्या, Fe2O3 प्लस 3H2, बन गया 3H2। तो अब आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अगर मैं यहाँ आयरन की बात करूँ, Fe की बात करूँ, तो यहाँ कितने हैं 2। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितने, 3 2 जा 6। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने, 3। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आयरन कितने हैं, आयरन यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है, यहाँ भी 2 थे। अगर यहाँ हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितने, 3 इंटू 2 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने, 3, तो है इक्वल, देखो 2 6 3 तो अब हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन ये इसकी बनेगी। ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। आपको उसमें इक्वेशन दे सकता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसको कितना बढ़ा दिया जाए, उसको कितना, ऐसे हो सकता है फिर क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। अभी देखेंगे तो सब बराबर है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखो ये बनाई इन्होंने इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। 3FeS प्लस 4H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दी गई है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन कितने हैं, ये सॉलिड है, ठीक है, Fe का मतलब सॉलिड है, आयरन 3Fe है, ठीक है। यहाँ पे Fe को चेक करो, यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो, इसमें आयरन कितने हैं, इसमें है 3। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन है 2 गुना 4 यानी 2 इंटू 4 हो गए 8। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 इंटू 1 यानी 4, ठीक है। और राइट हैंड साइड Fe कितने हैं, यहाँ पे है जी कितने, 2। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितने, 4 2 जा 8। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, बट आयरन यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितने 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4। अब इसमें पता क्या है, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड, ये बोल रहा है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया आपके, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, बैलेंस्ड होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि रिएक्शन का सिर्फ एक ही आंसर होता है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी हो सकता है। जब भी आप जो हॉट आयरन के साथ जो है, ठीक है, ये चीज याद रखनी, जब हॉट आयरन स्टीम, जिसको बोलते हैं हॉट आयरन स्टीम यानी H2O गैस के साथ, ठीक है, इसके साथ गैस के साथ जब रिएक्शन होती है, के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब हॉट आयरन स्टीम जो H2O गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो रेशियो होता है, रेशियो, ठीक है, 3:4 में रहता है, ठीक है। जो ये 3:4 में रहता है, तो इसका मतलब कि एटम दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एटम दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। और ये जो है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन के रेशियो में क्या देखा जाता है, ओवरऑल में क्या देखा जाता है, ओवरऑल रिएक्शन में, इसको ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन में जो है मास कंजर्व्ड होता है, ठीक है, मास कंजर्वेशन होता है। और ये किसके कारण होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला के कारण होता है। ये एनसीईआरटी कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट, ठीक है, देख लेना आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट इसमें आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें अगर, संयोजन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं, तो when two or more substance combine to form a single product, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक देखो आपके पास दो या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, जब वो मिलके जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे दिया है। अब इसमें देखो, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड होता है, ये भी एस दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये लिक्विड दे दिया यहाँ पे, ये क्या है हमारा वाटर यानी H2O। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, तो फॉर्म क्या बना रहा है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड।
तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने बनाया, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट 2 थे, एक था क्या कैल्शियम ऑक्साइड और एक था हमारा पास वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर था। तो इन्होंने जो है प्रोडक्ट जो है इकट्ठा इन्होंने क्या बनाया, CA, ठीक है, यानी OH, ठीक है, OH यानी 2, OH2O, ठीक है, CaOH2 इन्होंने जो है प्रोडक्ट बनाया, क्या सिंगल वन प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनाया, यानी CaO था हमारा क्विक क्लाइम, इसको बोलते हैं CaO क्विक क्लाइम, ठीक है, क्विक क्लाइम जो है ये। अब इन्होंने आपस में संयोजन किया, अभिक्रिया की, ठीक है, और संयोजन का मतलब क्या होता है, आपस में यानी जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ जोड़कर ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी कि जोड़कर इन्होंने जोड़ना होता आपका, देखो जोड़ना यानी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन दिया गया है, ये व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन है, ये भी एक इसी का एक रिएक्शन है। देखो यहाँ पे देखो Ca, फिर से कैल्शियम, देखो OH2 के साथ देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट, ये भी आपस में जो है रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट है तो प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं CaCO3 प्लस H2O, व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बनाया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, ये इसने बनाया। अब इसमें आपको पता है, ये इसको हम व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, आपको पता होगा व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, देखो घर में सब आप दीवारों में देखो सफेदी करवाते हो, व्हाइट वॉश जिसको बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पेंट नहीं लगाते, सिर्फ ऐसा नहीं कि रंग लगा रहे, तो उसमें पता एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी, ठीक है, जब हम घरों में रंग करते हैं तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है, दीवार हमारी कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग और शाइनी बन जाती है उससे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग, उसी को बोला जाता है कि जब जो है आप जो है क्या बोलते हैं, जब कलर किया जाता है, जब भी दीवारों पर सफेदी करते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसी सफेदी की जो अभिक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। वॉल्स बिकम शाइनी ड्यू टू Ca2, यानी वॉल्स कैसी हो जाती है, हमारी शाइनी हो जाती है, किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो आजकल आप लोग उसमें भी देख रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे ऐड आती है कि वो पूछता है एक लड़का कि यार ये एंडोथर्मिक क्या है, दूसरा बोलता है अरे एक्सोथर्मिक का अपोजिट है ये, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का अपोजिट क्या होगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का अपोजिट क्या होगा, एक्सोथर्मिक, देखा होगा आप सबने। तो इसमें देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोल रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हिंदी में देखो आप लोगों को साइंस का समझ ही नहीं आएगी टर्म्स, दो इसमें थोड़ा ऐसे ही होता है, टेक्निकल सी टर्म जो देखने को मिलती है, साइंटिफिक टर्म देखने को मिलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपीय रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल जाए, जिसमें ये हीट जो है इसको हम बाहर कर देते हैं, बाहर निकल जाए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोला जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको बोलते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो से याद रखना एग्जिट, एक्सो यानी बाहर, ठीक है, एग्जिट दे दिया हमने, उसको बाहर कर दिया, ठीक है। और किसको बाहर किया, थर्मिक, एक्सोथर्मिक से याद रखना, थर्मिक यानी हीट, हीट को बाहर, जब हीट बाहर हो जाती तो क्या बनाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी रिएक्शन के बाद टेम्परेचर क्या होता है, जब रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्ट के साथ निकलती है, एनर्जी किसके साथ निकलेगी, प्रोडक्ट के साथ निकलती है। ये इसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया, कार्बन जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्टेंट है, क्या, ये दोनों रिएक्टेंट, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बनाया इन्होंने, CO2 इन्होंने बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बनाया, ठीक है। अब इसमें ये देखो, इसमें एनर्जी निकल रही है, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका हीट प्लस लाइट,
हीट प्लस, देखो हीट निकल गई बाहर, हीट निकल गई, हीट प्लस लाइट यानी एनर्जी निकल रही है, तो रिएक्शन का क्या हो रहा है, रिएक्शन के दौरान जो क्या होगी, ऊष्मा बाहर निकल गई। तो जो ये बाहर निकल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, हीट और जो लाइट होती है ये जो है बाहर निकल जाते हैं, ये क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, इसने क्या किया, इसमें हीट जो है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है इसमें, और एनर्जी जो है एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, एनर्जी क्या है इसमें, प्रोडक्ट साइड पर है। इतना याद रखना, हीट रिलीज और जो है एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट साइड पर है। ठीक है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आपने जैसे एग्जांपल दे, डेली लाइफ में आप एग्जांपल देखते हो, इसमें दिया होगा, शायद नहीं दिया है, कि जब कोयला जलाते हो, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ एलपीजी, या फिर रेस्पिरेशन, तो ये सब इसके एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें होता है। ठीक है, जब आप कोयला जलाते हो, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, तो उसमें क्या रिएक्शन, देखो कैल्शियम को जब ये देखो सॉलिड जो है, जो ये ऑक्सीजन के साथ जब जो है गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, CO2, तो ये बनाता है, गैस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, ये उसका रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। कंपोज्ड फॉर्मेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपने, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इतनी सी चीज क्लियर है। यहाँ पे भी क्या है, CH4 है, यानी CH4 क्या होता है हमारा, मीथेन। मीथेन होती है, मीथेन होती है एलपीजी के में, एलपीजी होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, उसमें मीथेन होती है, मेन हिस्सा होता है मीथेन का। ठीक है, और O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट, तो ये क्या बनाते हैं, CO2 प्लस 2H2, क्या ये बना, इन्होंने क्या बनाया, प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, क्या बनाया, प्रोडक्ट जब बनता है, तो जब भी आपने देखा होगा, जब आप गैस जलाते हो, तो गैस जलाने पे गर्मी मिलती है ना, मिलती है, यानी हीट मिलती है, उसमें हीट निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए वो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। अ सिंगल कंपाउंड, कहाँ गया ये, decomposition, a single compound breaks down into two or more simpler substances, एक ही यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। जब, या यूं मान लो, एक कंपाउंड है आपके पास, एक कंपाउंड है, जब वो दो या ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ज्यादा उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड टूट कर अलग अलग पदार्थ बना रहा है, अलग अलग क्या बना रहा है, पदार्थ बना रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं, जिसमें एकल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्ट, देखो सिंगल रिएक्टेंट जो है, यौगिक क्या है, एक ही यौगिक, सिंगल कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट जो टूट कर क्या कर रहा है, छोटे छोटे उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, टाइप्स तो हो गए इसके, दो टाइप्स के होंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा थर्मल डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा, बाय हीटिंग, यानी हीट से, यानी ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखो ये रिएक्शन बना रहा है ऊष्मा के द्वारा, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, देखो सिंगल है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि इसमें जो है सिंगल रिएक्टेंट जो टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी ऊष्मा के द्वारा बाय हीट करेंगे, तो ये ब्रेक्स होगा, ये जो टूटेगा, छोटे छोटे जो है उत्पादों में टूटता है, तो ये CaO क्या बना रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाएगा इसके। ठीक है, तो देखो इसने जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये छोटे छोटे उत्पादों में टूटकर हमारे सामने आ गया। हीट दी तो जैसे हीट गई, तो ये क्या बनाता हमारे पास, थर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल से याद रखना, अगर हीट दे रहे हो आप,
हीट से बन रहा है हमारे पास थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिए इन्होंने, एक और एग्जांपल है 2FeSO4। 2FeSO4 का मतलब क्या है, फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये क्रिस्टल वाइट होता है, इसमें क्रिस्टल जो है वाइट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब जब इसको हीट करोगे आप, जब इसको हीट किया जा रहा है तो ये क्या बना रहा है हमारे पास, Fe2O3, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। ये बनाता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम इसको, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस SO2 यानी सल्फर, ठीक है। और देन देखो फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, देन थर्ड प्रोडक्ट क्या बनाया इसने, SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसको बोलेंगे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ये तीन हो गए ये, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिले, तो ये इसी को, ये भी किसके एग्जाम्पल है, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिया है इसमें, ठीक है। इसमें भी हमें एक ही जो क्या दे दिया, एक ही कंपाउंड दे दिया पूरा, और ये इसको जब हीट करोगे, हीट करके ये क्या बना रहा है, देखो जब हम इसको हीट कर रहे हैं, यानी लेड नाइट्रेट है, पीबी का मतलब होता है लेड, ठीक है, LEAD, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे, गर्म करने पर ये टूट कर क्या बनाएगा, PbO, यानी क्या बना रहा है, LEAD, लेड ऑक्साइड बना रहा है ये, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट। देन ये बना रहा है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देन ये बना रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसने प्रोडक्ट बनाए अलग अलग, लेड नाइट्रेट ने जो तोड़ के गर्म करने के बाद जो है ये जो है इसमें बनाए, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट। ये तो था ऑन हीटिंग, ठीक है, जब हम हीट करने पर जो क्या करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बाय हीटिंग। अब करेंगे हम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इसमें हम तीन टाइप पढ़ते हैं, दो टाइप। अब करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। बाय इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो है, अभी तो हम हीट करके जो है उसको तोड़ देते हैं, अब विद्युत धारा के द्वारा इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2H2O लिक्विड है, ठीक है। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर, लिक्विड है, तो ये बना रहा है 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। और O2 यानी ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो जब वाटर को जो है, वाटर को हम क्या करेंगे, पानी में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है, वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आप पानी में जो है विद्युत धारा प्रभावित करोगे तो उसमें क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो ये हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा इफेक्ट बना, ठीक है। देन थर्ड इसमें आएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है। जब हम सनलाइट के द्वारा, प्रकाश द्वारा जो है इसमें हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। 2AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या है, ये भी सॉलिड है हमारा। जब सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, ठीक है, इन सनलाइट किसके द्वारा हो रही है, इन सनलाइट, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या करेगा, तो ये जो है टूट कर किस में टूट के आएगा, ये 2Ag का मतलब क्या है कि इसमें क्या बना, इसने बनाई क्या बोलते हैं इसको, Ag को हम शायद सिल्वर, सॉरी सिल्वर, ठीक है, Ag सिल्वर बनाया, और Cl2 यानी क्लोरीन इसने बनाया, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ठीक है, सिल्वर, और इसने क्या बनाया, क्लोरीन गैस इसने बनाई, ठीक है। ये भी क्या, ये सॉलिड बनाया, सिल्वर सॉलिड, और क्लोरीन गैस इसने बनाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक और एग्जांपल 2AgBr, ठीक है। ये भी इसी का एग्जांपल ही, एग्जांपल ये इसको देख लेना, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया। अब एंडोथर्मी अभी हमने पढ़ा था, एक्सोथर्मी, मैंने बोला था कि आजकल जो है ऐड चला हुआ, एंडोथर्मिक अपोजिट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक अपोजिट एंडोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक में क्या था, उसमें हीट बाहर निकल रही थी, ठीक है। अब एंडोथर्मिक की बात करेंगे, रिएक्शन विच अब्जॉर्ब एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी अंदर जाती है, वहां से तो हम हीट बाहर कर, एग्जिट कर रहे थे हीट को, और यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी होगी, क्या एनर्जी यानी ऊर्जा
अंदर जाती है, ठीक है, ऊर्जा जो है अंदर जाती है। इतनी चीज याद रखनी इसमें एक्सोथर्म, ऊर्जा कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है। ये काफी बड़ा चैप्टर है ये। रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इतना याद रखना है, दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीट एब्जॉर्ब, देखो अगर हीट जो है, ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब, तो इसमें आ जाएगा एंडोथर्मिक। और जिसमें बाहर जाती है वो था एक्सोथर्मिक। एग्जिट से याद रखना है बाहर, और ये एंडो से रखना है अंदर, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन दी है, इसमें क्या है, इसमें भी रिएक्शन जो है यानी बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बैरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया कर रहा है, किसके, अमोनियम क्लोराइड के साथ। कौन रिएक्ट कर रहा है, बैरियम हाइड्रोक्साइड किस अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, इसने बनाया बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड प्लस इसने बनाया क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी रिएक्शन है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है, अभी हमने बात की थी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्म। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है जब अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को हटाता है, ठीक है, यानी अगर जो है ज्यादा क्रियाशील तत्व होंगे वो किसको हटा रहा है, कम क्रियाशील तत्व को हटा दे रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है, यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे दिया हमें, Fe क्या हमारा, ये होता है हमारा सॉलिड, ठीक है, आयरन सॉलिड होता है। CuSO4 क्या होता है, ये होता है एक्वस, यहाँ पे नहीं लिया है, ये होता है एक्वस, और ये क्या बना रहा है, FeSO4, ये बना रहा है एक्वस बना रहा है, ठीक है, एक्वस बना रहा है, प्लस Cu का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है, ये लिख लेना इसमें। यानी जो आयरन है हमारा, आयरन प्लस किसके साथ, मैंने इसमें आपको बोला कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो कम रिएक्टिव को हटा देता है। आयरन इसमें क्या है, आयरन देखो इसमें कैसा है, ज्यादा है। अब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है, अब इसमें क्या होगा, जो ये आयरन सल्फेट बनाया इसने, ठीक है, आयरन सल्फेट यानी कलरलेस हो गया ये, और इसने बनाया कॉपर, ठीक है, ये कॉपर प्लस कॉपर, तो इसमें जो है ये ज्यादा होगा, ठीक है, Fe जो है इसमें ज्यादा। इस अभिक्रिया में जो आयरन ने क्या किया, दूसरे तत्व यानी कॉपर को क्या किया, सल्फेट के साथ जो है विलयन में स्थापित कर दिया, किसके साथ, सल्फेट के साथ कॉपर को, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया ये जो आपका क्या बना, FeSO4 यानी आयरन डिस्प्लेस हो गया किसमें, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर को इसने किसमें, कॉपर सल्फेट से इसने किसमें बदल दिया, इसको कॉपर में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें Zn है दिया हुआ, Zn देखो Zn की जो है इसमें ज्यादा है क्या, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें, किससे ज्यादा है, Zn जो है ये ज्यादा हमारा Cu यानी कॉपर से ज्यादा है, ठीक है, रिएक्टिव सीरीज है ये याद रखना। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा दो कंपाउंड आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इतनी चीज है, दोनों तरफ जो है नए कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, ये याद रखना, दोनों तरफ क्या होगा, नए कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, रिएक्शन दी हुई है, हमें रिएक्शन दी है इसमें, तो इसमें जो है बैरियम सल्फेट दिया है, ठीक है, बैरियम नहीं Na2SO4, ठीक है, ये दिया है सोडियम सल्फेट, सॉरी Na2 सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस ये एक्वस होता है, ये भी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड भी कैसा होता है हमारा, एक्वस होता है,
बैरियम क्लोराइड। और इसने क्या बनाया, इसने बनाया बैरियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम सल्फेट बनाया इसने, यानी सॉल्वेंट बनाया इसने बैरियम सल्फेट। 2NaCl का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो वाइट प्रेसिपिटेट, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट निकलते हैं BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट जो होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वैसे मैक्सिमम यहाँ से पूछा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी संरक्षण, जिसको ऑक्सीडेशन यानी उपचयन इसको बोलते हैं, उपचयन नहीं अपचयन, उपचयन, हाँ, उपचयन एवं अपचयन, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम उपचयन, उपचयन, और इसको बोलते हैं हम क्या, अपचयन, ठीक है। अब अप का देख लेना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अपचयन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में जो है क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यानी बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा हाइड्रोजन। इतनी सी चीज याद रखनी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना, इतनी सी चीज याद रखनी इसमें, ठीक है। इसमें दे दिया 2Cu + O2 बना रहा है, 2CuO, ठीक है, यानी 2Cu का मतलब क्या है, इसमें जो कॉपर, इसमें कॉपर पाउडर होता है शायद, ठीक है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है, कॉपर और ये क्या करे आपस में रिएक्ट करे, तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये करा ऑक्सीजन के साथ। तो बनाया इसने क्या, 2, यहाँ भी देखो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2CuO बनाया इसने, है ना, इसने क्या बनाया 2CuO, कॉपर, जब ने कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो इसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो Cu ने क्या किया, इसने ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है, Cu ने यहाँ ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए जो Cu क्या इसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ठीक है, Cu क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो Cu क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, Cu यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड है, और जो है, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा था, ऑक्सीडेशन में जो है हाइड्रोजन निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, बट यहाँ क्या हो रही, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जो है जुड़ रही है, ठीक है, इसका उल्टा है ये। तो इसमें जो है, इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं रिएक्शन, इसमें भी CuO, ठीक है, CuO + H2 ये बना रहा है क्या, जब CuO से यानी जो हमारा, ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर + वाटर बना रहा है, कॉपर + वाटर बना रहा है। तो इसमें Cu से जो है CuO, इसके साथ जो है क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है, तो Cu क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसमें एक रूल याद रखना है आपने, एक रूल याद रखना है, जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमेशा जो है, हमेशा साथ साथ चलती है, साथ साथ होती है, ठीक है, साथ साथ होती है, अकेले कभी नहीं होती, हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स, यानी रिडक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसमें, यानी रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। आप खुद देखो, अगर ऑयल की बात करूँ मैं, ऑयल की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन अगर होगी, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ठीक है, यानी किसका लॉस हुआ, हाइड्रोजन का। अगर RIG की बात करूँ मैं तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन इन, यानी गेन करेगा ये हाइड्रोजन को, तो इनकी क्या होगी, रिएक्शन होती है, ठीक है। इतनी सी मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ी जाए, इन शॉर्ट इसमें लिख लेना, जहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ी जाए, ठीक है, अगर जोड़ रहे हो तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, यहाँ से याद रखना है इसको, ऑक्सीजन को निकाल दे रहे हो, फिर हाइड्रोजन, उनका अपोजिट खुद देख लेना, हाइड्रोजन अगर निकाल रहे हो तो वो होता हमारा रिडक्शन,
क्या किया हमने, ऑक्सीजन जोड़ी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकाल ली, रिडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, अब हमारे इस लास्ट दो इसमें बचे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोजन की बात करें, शरण की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे। जब भी जो कोरोजन का मतलब क्या था, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर मॉइस्चर एसिड, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना है ना, इतना याद रखना, मेटल का धीरे धीरे नष्ट होना, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना। दे दिया, मेटल जब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तो उसी को हम कोरोजन बोलते हैं, शरण उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जब भी जो है, किसकी प्रोसेस में, ये प्रोसेस है, जब भी आप जो है मेटल्स को क्या करोगे, किसी भी नमी या जो है हवा में रख दोगे या फिर जिसको पानी के इसमें रख दोगे, तो उसने वो धीरे धीरे उसके संपर्क में आके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि आयरन जो था आपका, जो आयरन होता हमारा, आयरन यानी लोहा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो, और प्लस वाटर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ उसको रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट उसमें लग जाएगी, उसमें जंग लग जाता है। यानी जैसे लोहे की कील आप जो है बाहर रख दो, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो भूरी भूरी जैसी हो जाएगी, भूरी परत उसमें आ जाएगी, रस्ट हो जाती है, रस्ट आ जाती है उसमें, यानी उसमें जंग लग जाता है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। प्रिवेंट, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, तो देखो सिल्वर के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, तो ये क्या होता है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इससे जो है, इससे क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन कैसे पा सकते हो कि रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, तो एक तो हम पेंटिंग कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, पेंट करने, ठीक है, पेंट कर देना, ठीक है, इससे बचा जा सकता है। या फिर ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, ग्रीस लगा देते हैं। या फिर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, यानी जिंक कोटिंग जिसको बोलते हैं, जिंक कोटिंग, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, हम इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा आता है रेंसिडिटी। ठीक है, अभी हमने बात की, जब मेटल धीरे धीरे खराब हो जाता है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी का मतलब है, इसको हम विकृत गंधिता भी बोलते हैं, दुर्गंधता भी बोलते हैं, बासीपन दुर्गंध भी बोल सकते हो। ठीक है, विकृत गंधिता भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम बात की, जब मेटल खराब हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोलते हैं। बट जब जो है फैट्स एंड ऑयल्स कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट, जब फूड खराब हो जाता है, तेल व वसा के ऑक्सीकरण में बदबू स्वाद खराब हो जाता है, इसमें इतनी चीज याद रखनी, जब जो है फूड यानी खाना, फूड का खराब होना, उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, यानी जब ऑयल या फैट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारा वो खराब हो जाता है, ऑयल या फिर फैट। ठीक है, तेल या वसा का जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, रिएक्ट करना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी भोजन में जो हमारे उसमें मौजूद जो फैट होता है, ऑयल होता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, उसमें बदबू आ, अगर आप देखो तेल को आप खुला छोड़ दोगे, हवा के संपर्क में उसको रख दोगे, तो वो कुछ टाइम बाद जो बदबू मारने लग जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो खाने की चीज जो कोई जो बिना ढके रख दोगे, जैसे जो फैट जो होता है हमारा, कोई भी चीज आप जो है रख दोगे, जैसे तेल खुला छोड़ दिया, या फिर चिप्स देख लो, आपने खुला पैकेट छोड़ दिया ना, तो कैसे हो जाता है, खराब हो जाता है वो, कुछ टाइम बाद। नमकीन आप खुली छोड़ दोगे तो वो हवा के जो संपर्क में आएगी तो खराब हो जाएगी, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे ही हो जाता है, उसमें फंगस सी लग जाती है, और वो खाने में भी कैसा होता है, उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है, और खाने वो खराब हो जाता है, मतलब। ठीक है, स्मेल उससे खराब आने, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो उसको आपने देखा होगा, जो हम जब हम जो पैकेट वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको ऐसे नहीं रखते, उसको हम जो है ऐसे ढक के कुछ अच्छी चीज़ से रैप करके रख देते हैं। ठीक है, उसको या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेशन वगैरह में रख देते हैं, या फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपने रेंसिडिटी से बचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, ये आपकी साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रख दो खाने की चीज़ें ही, या फिर रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, या फिर जो इसमें नाइट्रोजन की आप देखना, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में जो होती है, चिप्स के पैकेट में क्या होती है, नाइट्रोजन पैकिंग की जाती है, नाइट्रोजन गैस होती है उसमें।
नाइट्रोजन पैकिंग, ठीक है, पैक्ड होती है उसमें, ठीक है। तो आपको अगर मेटल से रिलेटेड पूछा जाए तो कोरोजन है, मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ खराब हो रही है कोरोजन है, फूड से रिलेटेड कोई चीज़ खराब हो रही तो रेंसिडिटी है, ठीक है। कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसमें जैसे लोहे में जंग लग जाता है, और इसमें क्या होता है ऑयल और फैट का खराब हो जाना है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कोरोजन में क्या था, केमिकल डैमेज मेटल में होता है, और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें फूड में ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। इतना याद रखना है आपने, फूड खराब हो रेंसिडिटी, मेटल खराब हो कोरोजन, ठीक है। अब आते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इतना ही चैप्टर था, थोड़ा ये ऐसा चैप्टर था एकदम से समझ आने वाला नहीं था, तो इसलिए इसमें टाइम भी लग गया, समझाने में भी टाइम लग गया, और आप लोगों को समझने में भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट होंगे इजीली समझ लेंगे, बाकी जो है इसको थोड़ा ध्यान से जो है बार बार रिपीट करके वैसे आ जाएगा, इसमें रिएक्शन वगैरह का थोड़ा रहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, या फिर ओनली फिजिकल चेंज अकर्स, या फिर शेप चेंज। देखो अगर ओनली फिजिकल चेंज अकर होती तो ये केमिकल जो है रिएक्शन नहीं होता हमारा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कागज फाड़ने का एग्जाम्पल दिया, कागज फाड़ के भी कागज ही रहता है वो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज तो फिजिकल स्टेट तो नहीं हो सकता, जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो हमारा क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फटाफट करूंगी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल गई है तो पिघली हुई बर्फ पानी को मैं फिर से बर्फ बना सकती हूँ, बट रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है जैसे लोहे में जंग लग गया तो वापस लोहा नहीं बन सकता, खराब हो गया वो वापस नहीं बन सकता। तो केमिकल चेंज होता है जो चीज वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती, बर्फ का पिघलना वो तो वापस बर्फ बन जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। कागज का टुकड़ना ये भी जो है वही रहेगा, कागज ही रहेगा। पानी उबलना तो ये भी नहीं है, पानी उबल के देखो जैसे उसमें से पानी उबल रहा है तो उसमें से गैस निकलती है, भाप निकलती है, वो वापस जो है पानी भी बन जाता है। तो इसमें जो है लोहे में जंग लगना क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड है, केमिकल इक्वेशन इज रिटर्न टू, रासायनिक समीकरण लिखा जाता है इंक्रीज रिएक्शन स्पीड, अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, या फिर रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, या चेंज कलर, या ब्रेक एटम्स। तो उसको हम जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जो है केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सिंबल रिप्रेजेंट गैस, गैस को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर एक्वस। ये जी है एल, तो गैस को जो है जी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पे आधारित होता है। तो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन होता है वो आधारित होता है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पर नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, पढ़ा था हमने न्यूटन्स लॉ, नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर, संतुलित समीकरण में दोनों और परमाणुओं की संख्या अनइक्वल, जीरो, समान, या फिर डबल। देखो अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, दुगुनी नहीं होनी, तो इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। CaO प्लस H2O CaOH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन इसमें हो रहा है, संयोजन इसमें हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का किसके साथ, वाटर के साथ जो है। नेक्स्ट है, विच रिएक्शन इज रिलीज हीट, कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा किस में निकलती है, वो निकलती है एक्सोथर्मिक में निकलती है, यानी बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग ऑफ कोल इज, कोयले का दहन एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, एक्सोथर्मिक में, डिस्प्लेसमेंट में, या फिर डीकॉम्पोजिशन में। तो किस में बताया था मैंने आपको, कोयले का जो है मैंने आपको दहन बताया था, वो बताया था किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था शायद, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, या फिर जो है एंडोथर्मिक। तो 9 का करेक्ट आंसर आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, एक्सोथर्मिक में बताया था वो भी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, तो जब हम उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया था तो उसमें ये आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10, CaO3, ठीक है, ये बना रहा है, देखो ये सिंगल कंपाउंड है, ये देखो CaO प्लस CO2 ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ये एग्जाम्पल है हमारा डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी जो है एक जो अकेला सिंगल रिएक्टेंट जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट में जो है क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीकॉम्पोजिशन, अपघटन, ठीक है।
नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स, अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है कूलिंग, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा प्रकाश अभिक्रिया या प्रेशर ओनली, कैटलिस्ट ओनली। तो उसके लिए देखो मैंने 3 टाइप पढ़ाए थे आपको, हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, रिएक्शन भी लिए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2Ag, ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये बना रहा है हमारा, देखो ये भी अकेला क्या है, अकेला कंपाउंड है। 2Ag प्लस Cl2 अकर्स इन प्रेजेंट ऑफ, यह अभिक्रिया होती है, ये किसकी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया हमारे, देखो ये सनलाइट का मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, सनलाइट, ठीक है, अगर आप ध्यान से दोबारा देख लेना ऊपर, तो इसको सनलाइट यानी ये सनलाइट के साथ अभिक्रिया करके था, ठीक है। नेक्स्ट था इसमें विच रिएक्शन यूजेज इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी अभिक्रिया में विद्युत धारा का प्रयोग होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम विद्युत धारा का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट जो है ये क्या बनाता है हमारा, जो जिंक जो सल्फेट बना रहा है प्लस Cu, ये क्या है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये कैसी अभिक्रिया है हमारी, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, जब भी दो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दो जो चीजें होती है किसी मतलब जिसमें कम एक्टिव होती है, ठीक है, वो किसी अधिक जो एक्टिव के साथ, धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसमें ये किसका था, ये था शायद डबल डिस्प्लेसमेंट का ये, ठीक है, डबल, ऑप्शन डी आएगा इसमें। नहीं डबल का नहीं है ये, डबल का नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट का है, सॉरी इसको कट करो, ये है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा, करेक्ट करना है इसको। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें देखो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो कैसा होता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, ठीक है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव को, तो ऑप्शन बी आएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 BaCl2, ठीक है, Na2SO4 BaCl2, जब ये जो है आपस में करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास, Na2SO4 अभी हमने किया था इसका एग्जांपल, ठीक है, सोडियम सल्फेट जब जो है बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता था, बैरियम सल्फेट बनाता था, जब इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोला था BaSO4, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट याद होगा, प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है, 2 सोडियम क्लोराइड। तो ये किस चीज़ की रिएक्शन थी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की थी, ठीक है, ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, दोहरा जो है, देखो यहाँ पे Na2 की बात करूँ तो ये किसके साथ बना रहा है, Na बना रहा है Cl के साथ, ठीक है, ये कर रहा है इसके साथ रिएक्ट, और SO4 कर रहा है किसके साथ, ये कर रहा है Ba के साथ, इसके साथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म, सफ़ेद अघुलनशील जो सफ़ेद वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट तो आंसर तो मैंने खुद ही दे दिया, ठीक है, प्रेसिपिटेट तो मैंने खुद ही बोल दिया, ठीक है, जो वाइट सफ़ेद अघुलनशील ठोस होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन लेना, और रिडक्शन का मतलब था ऑक्सीजन देना, तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा रिडक्शन मीन्स, अपचयन का अर्थ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ, ये करेगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज द राइट, ये ऑक्सीजन को खो देता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, जब ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं तो सेपरेटली, टुगेदर, नेवर, रैंडमली, वो हमेशा जो एक साथ जो है, मैंने आपको बोली हमेशा एक साथ साथ रहते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना है, रेंसिडिटी, कोरोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो हमारा कोरोजन, ठीक है, कोरोजन यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रस्ट इज, रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, जंग है एक Fe2O3.XH2O, ये इसका फॉर्मूला है जंग का, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू, चांदी पर काली परत लगती है, रेंसिडिटी, कोरोजन, रिडक्शन या फिर कॉम्बिनेशन के कारण, तो जो चांदी पर काली परत वो कोरोजन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा
24 रेंसिडिटी अकर्स ड्यू टू दुर्गंधता होती है रिडक्शन ऑफ ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, हीटिंग ऑफ ऑयल, कूलिंग ऑफ ऑयल। तो जो रेंसिडिटी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, तेल के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दुर्गंधता को रोका जा सकता है कीपिंग फूड ओपन, भोजन को खुला रखकर, या फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, या फिर एडिंग वाटर, वाटर मिला के भोजन गर्म कर। जब हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो ऐड करेंगे तो हम उसको रेंसिडिटी को जो है रेंसिडिटी से जो उसको बचा सकते हैं, दुर्गंध से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो 1 घंटे से ऊपर की चली गई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, बट क्या करूँ, चैप्टर ही ऐसा है ये, ठीक है, चैप्टर ही ऐसा है ये। और फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, और 10th क्लास का जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।